हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अगर आप योगग्राम, पतंजलि वेलनेस कहीं भी गए हैं और आपने श्रृंगी की ट्रीटमेंट ली है तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो श्रृंगी के बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रृंगी करवाने के बाद कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्योंकि जब श्रृंगी होती है तो थोड़ा सा उसमें दर्द सा रहता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने श्रृंगी लिखी है और ये डिपेंड करता है कि श्रृंगी कहाँ पे करवाई जा रही है। जैसे मुझे कंधे के पास करवाई गई थी, अगर आपके पैरों में है, कमर में है या फिर कहीं और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे श्रृंगी आपकी हुई है तो उस दिन किन किन बातों को अवॉइड करना है। क्योंकि जब श्रृंगी होती है तो थोड़ा सा दर्द रहता है एक दिन, तो उस हिसाब से कहा जाता है कि उसके बाद श्रृंगी करवाने के बाद आप कोई और ट्रीटमेंट ना लें। तो इससे बेहतर है कि आप सारी ट्रीटमेंट करवा लें अपनी और उसके बाद जाकर श्रृंगी करवाएं। क्योंकि श्रृंगी का जो ट्रीटमेंट होता है वो शाम के 5 बजे तक होता है। तो उस हिसाब से अगर नेचुरोपैथ है या फिर पंचकर्मा, जो भी आपका ट्रीटमेंट लिखा गया है डॉक्टर के द्वारा, तो आप अपने सारे ट्रीटमेंट करवा के और लास्ट में अगर श्रृंगी करवाते हैं तो वो दिन का जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको मिल जाता है, आपकी ट्रीटमेंट छूटती नहीं है। और हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मेरे कंधे पे जब श्रृंगी करवाई गई थी तो हमने पूछा कि अब कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो गर्दन के पास अगर कोई ट्रीटमेंट है वो नहीं लेना है। जैसे मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी तो मुझे पोटली से सेक किया जाता था गर्दन के पास, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी थी उस दिन। कि गर्दन के नीचे पैरों में अगर कुछ दर्द है और वहाँ पे सेक करवानी है या कोई और ट्रीटमेंट लेना है, वो आप आराम से ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि वहाँ सुबह के टाइम जो योगा होता है और फिर शाम के टाइम जो योगा होता है, तो अगर आपने दिन भर में किसी भी समय श्रृंगी करवाई है तो शाम के टाइम का जो योगा होता है, जो 5:45 से 7:30 के बीच तक होता है, तो उस समय आपको सिर्फ अनुलोम विलोम ही करने को कहा जाता है। बाकी आप कपालभाति ना करें और कोई इस तरह का योगा ना करें जिससे कि दर्द और बढ़ा हुआ सा महसूस हो। तो वहाँ के जो योगाचार्य ने बताया कि अगर आपने आज श्रृंगी करवाई है तो सिर्फ आप अनुलोम विलोम ही करते रहें, उससे ही आपका काम हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बर्डन लेने की। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो श्रृंगी चिकित्सा करवाने के बाद क्या नहीं करना है, ये वो चीज़ें थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें कि बात उन लोगों तक पहुंच पाए जो वहां जाना चाह रहे हैं या फिर गए हैं, तो उन्हें इन बातों का पता पहले से रहे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।